जय माता की मित्रों, जय गायत्री माता की। मित्रों, आज हम आपको बताएंगे कि जो साधना करता है व्यक्ति या साधना में रत है और काफी समय से साधना कर रहा है, तो साधना करते करते उस व्यक्ति के शरीर में कुछ बदलाव आते हैं और वो बदलाव उसको महसूस भी होते हैं और कुछ दूसरे लोगों को भी होते हैं। तो इन बदलावों को उस व्यक्ति के द्वारा देखा जाना और दूसरे व्यक्तियों को भी देखा जाना, ये एक चिंता का विषय सा बन जाता है साधक के लिए और कुछ उसके घर वालों के लिए भी। और कई लोग कहने लगते हैं कि अरे तुम कुछ बहुत कमजोर दिख रहे हो, ऐसा दिखता है, कुछ वजन सा लग रहा है, क्या हो रहा है तुमको। इस प्रकार से साधक के ऊपर इन बाहरी लोगों का प्रभाव पड़ने लगता है और वो साधना में जो रत रहता है व्यक्ति, उसका मन साधना से उचटने लगता है। यानी वो साधना ऐसा लगता है कि छोड़ दूं, मैं तो कमजोर हो रहा हूं, मुझ में शक्ति नहीं आ रही। और इस दौरान क्या होता है कि उसको अनुभव भी नहीं हो रहे होते हैं। क्यों कि यदि कोई मंत्र की साधना कर रहा है या मंत्र की सिद्धि कर रहा है तो उसको अनुभव कुछ हो नहीं रहा, कोई शक्ति प्राप्त हो नहीं रही, और ऊपर से लोग क्या कह रहे हैं कि आप तुम तो ऐसे हो गए, कमजोर हो गए, बहुत विलक्षण सी स्थिति आ जाती है उसके सामने। अब उसके अंदर दूसरी प्रकृति होने लग गई। क्यों कि एक तो पहले से था ही वो ऐसा, अब क्या दूसरे लोगों के बोलने के द्वारा और उसको चिंता व्यापने लगी कि मैं क्या कर रहा हूं यार, कुछ होगा कि नहीं होगा, मुझे सालों हो गया और मुझे शक्ति का कोई दर्शन नहीं और कहीं कोई अनुभव नहीं। इस प्रकार से मित्रों वो बड़े चिंता में पड़ जाता है और उसका मन डगमगाने लगता है। तो मैंने शुरू में कहा था कि जो व्यक्ति साधना करता है उसके साथ दो चीजों का होना नितांत आवश्यक है। एक तो संकल्प शक्ति और एक होना चाहिए आस्था। अब आपके पास आस्था तो है मगर संकल्प शक्ति नहीं, तो इस प्रकार से उस व्यक्ति को नहीं करना चाहिए। यदि हम आदि मंजिल पहुंच जाएं और बोलने लगें कि अब नहीं जा पा रहे, तो आपको वापस आने में भी तो उतना समय लगेगा। यानी इसके पास, इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास उतनी एनर्जी है कि आधी दूरी आगे ना जाके पीछे लौट गए। तो इसका कारण आप अच्छे से समझ लें कि साधनारत व्यक्ति को कुछ ना कुछ बदलाव आते हैं, उसमें कुछ परेशानी होती है, उससे वो व्यक्ति घबराए नहीं। क्योंकि पहले तो ये जाने कि जब आप किसी को कुछ दोगे तब आपको कुछ प्राप्त होगा। ये बात आप अपने दैनिक जीवन में देखते हैं और देख रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि यदि कोई चीज भरी हुई है तो उसमें और कोई चीज डाली नहीं जा सकती। तो जब आपके शरीर में से कुछ चीज निकलेगी तभी तो कोई चीज दूसरी प्रवेश करेगी या उसमें इकट्ठा होगी या उसमें जमा होगी। तो मित्रों, आप जो साधना कर रहे हैं और जो साधना की शक्ति आपके शरीर में जा रही है तो वो अभी थोड़ी है, और जो आपके शरीर के अंदर दुर्व्यसन भरे हुए हैं वो बहुत ज्यादा हैं। उनको ठूस के भरा गया है, उस शरीर में कुचल के भरा गया है। तो आपका शरीर उन व्यसनों से फूल गया, मोटा हो गया और तंदुरुस्त हो गया। तो अब वो शक्ति जब जाएगी तो अपने तरीके से धीरे धीरे करके उन व्यसनों को निकालेगी। जब वो व्यसन निकलेंगे तो आपके शरीर को तकलीफ होगी। अब उसमें क्या होगा, थोड़ी हल्की बुखार सी रहेगी, सर में थोड़ा हल्का भारीपन सा रहेगा, त्राटक करते हैं तो आंखों को भी शायद ऐसा लगेगा, थकान सी। इस प्रकार के हो सकता है थोड़े बहुत दस्त भी लग जाएं यम नियम करते करते, और चलने में हो सकता है आपको कमजोरी सी भी महसूस हो। इस प्रकार की क्रियाएं आपके मन प्रभाव पर या आपके दिलो दिमाग पर या आपकी सोच पर भारी पड़ने लग जाती हैं। इस प्रकार की क्रियाओं को आप एक कोने में रख दो, भूल जाओ। जो सर्वप्रथम आपने साधना शुरू की थी तब आपने क्या प्रण किया था कि मैं यम नियम करूंगा, प्राणायाम करूंगा, त्राटक करूंगा, गायत्री मंत्रों का 1000, 5000, 10,000 माला का मंत्र जाप करूंगा और मैं शक्ति प्राप्त करके रहूंगा। अब आप 6 महीने या साल भर में डगमगाने लगे। आपको ये नहीं करना है। आपको अपनी साधना पर चलते हुए, व्यतीत करते हुए उस साधना को आगे बढ़ाना है।
अन्यथा आपकी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। मित्रों, आप घबरा रहे हैं व्यर्थ की, भाई आप इसको छोड़ देंगे तब भी क्या आप हासिल करने वाले हैं, या आप क्या हासिल कर लेंगे, फिर आप कहां से क्या लाएंगे। जिस काम को कर रहे हैं आप, इसमें कोई पैसा व्यय नहीं हो रहा, केवल आपको जल्दी जग के, जब लोग जगते हैं तब तक तो आप फ्री हो जाते हैं। इस कार्य को आपको करने से कोई हानि नहीं होगी, ये मैं गारंटी से कहता हूं, मैं चैलेंज से कहता हूं, मैं आपके सामने जीता जागता उदाहरण बैठा हूं। मित्रों, आप इसको करेंगे तो आपको बड़े भारी अनुभव होंगे और आपके सामने चमत्कार भी होंगे, स्वतः ही होंगे, आपको मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? कि वो शक्ति आपके आगे पीछे ऐसे कार्य करेगी जैसे आप सोचेंगे ये हो क्या गया। मित्रों, और कभी जब आपको जरूरत होगी तो आपके अंदर से आवाज आएगी कि माता मेरा ये काम होना चाहिए, और आपका काम होगा। अब क्या है, आप ऊपर के मन से कह देते हो, और जब माता को ये लगेगा कि हाँ इसको इसकी जरूरत है, तो कहीं से भी लाकर इंतजाम करे, आपका इंतजाम फौरन होगा और आपका कार्य होगा। आज मित्रों, मैं पहला व्यक्ति हूं जो ट्रेनिंग के दौरान ही इस तरह की अच्छी कंपनी में नौकरी मिली मुझे। मैं गायत्री मंत्रों का जप करता था शुरू से, और मैंने कभी अभी सपने में भी नहीं सोचा था कि ऐसा हुआ, और गांव के घर के किसी भी लोगों ने नहीं सोचा कि ट्रेनिंग पूरी नहीं हुई और सिलेक्शन हो गया, उसके बाद रिजल्ट आया और मैं नौकरी पा गया। मित्रों, और घटनाएं तो बहुत सारी हैं उसके बाद की, 76 के बाद की, उनको तो मैं डाल चुका हूं वीडियो बना के। और आप कई प्रश्न करते हैं, कई मित्रों के फोन आते हैं कि गुरुजी बुखार सा रहता है, सर में भारीपन रहता है। एक मित्र का आया कि इस तरह से मैं तो कुछ पागल सा हो जाता हूं, बुद्धि में हो जाता है, जन क्या हो जाता है। अरे भाई, आप साधना कर रहे तो आप आराम से करिए, तसल्ली से रखिए, शांति रखिए, क्रोध पर संयम रखिए, अपने व्यवहार पर संयम रखिए, और यम नियम का पालन करिए मित्रों, और थोड़ा थोड़ा करिए, आदत डालिए, और किसी मित्र से आप दोस्ती कर लीजिए, जो नेगेटिव ऊर्जा वाले उनसे दूर रहिए। तो इस प्रकार की चीजें होंगी, आप उनका इंतजाम करें, आप उनको नियंत्रण में रखें और उनका इलाज करें। ऐसा नहीं है कि वो रुके ना, सब रुकती हैं। कोई ध्यान करने वाला व्यक्ति अगर अपने ध्यान पर अड़ेगा तो उसका ध्यान कोई विचलित कर सकता है? नहीं कर सकता मित्रों। क्यों? कि यदि हमारे अंदर संकल्प शक्ति है तो उसे कोई विचलित कर ही नहीं सकता। इसलिए आप ये छोटे छोटे बदलावों को अन्यथा ना लेकर सामान्य क्रिया में लें, और इन बदलावों से आपको शक्ति महसूस नहीं होती है, परंतु आप ये जरूर जान लो कि यदि ये बदलाव आ रहे हैं तो आपके अंदर शक्ति का प्रवाह हो रहा है, और जो दुर्व्यसन है वो इन रोगों के द्वारा निकल रहे हैं, बुखार के द्वारा, सर में भारीपन के द्वारा, और दस्त होने के कारण ज्यादा, और आपका जो मनोचट रहा है उसके द्वारा। परंतु आपको एक लिख के रखना है कि मुझको ये कार्य करना है, 1 साल 2 साल 4 साल 5 साल करना है। अगर आपने 1 वर्ष भी कर लिया तो आप फिर सामान्य हो जाएंगे, नॉर्मल हो जाएंगे, आपके चमक आ जाएगी, आपकी आंखों की शक्ति आपको बताएगी कि ये देखो मैं कैसी हूं। आपका चेहरे का रंग और चमक अलग होगी, फिर आप अपनी पुनः स्थिति में आ जाएंगे और आप नॉर्मल क्रियाएं करते रहेंगे। साधना आपकी उस समय खत्म हो जाएगी। मित्रों, उसका अनुभव आपको मिलेगा थोड़ी देर में। क्यों? कि आप बीच में अभी क्या हो जाते हो, जैसे बिना पैंदी का लोटा होता है, इधर लुढ़का इधर लग गए, इधर लग गए। किसी ने बोला पैसे चाहिए, अरे पैसे कमाने चले, तो आप साधना छोड़ के पैसे कमाने चले गए। और किसी ने कहा है यार का झंझट में पड़ गए तुम, चलो, तो उसको छोड़ दिया। अरे इसकी कर लो, आप इसको छोड़ो, शंकर भगवान कर लो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। उन्होंने कहा शंकर, कोई आया, उन्होंने कहा कृष्ण जय कृष्णा नमः, गोविंदा नमः, वासुदेवा नमः, कृष्णा नमः, गोविंदा नमः, वासुदेवा नमः। तो मित्रों, इस तरह सारी साधनाएं आप कर पाओगे। आपने बना डाला उसको खिचड़ी, दाल चावल गेहूं ये सब, अब उसमें काय का स्वाद है? नमक डाला, गुड़ डाला, सब डाला, स्वाद कोई नहीं। आपका खाली पेट भरेगा और वो कोई एनर्जी नहीं देगा, और ना आपको स्वाद समझ में आएगा, और ना आप कुछ कर सकते, और ना ये बनाने का कोई तरीका हाथ लगा आपको। इसलिए आप ना इधर के रहे ना उधर के रहे। इसीलिए आपको साधनारत रहते हुए, विश्वास करते हुए, आस्था का परिचय देते हुए और अपने साधन में लीन रहते हुए साधना करना है। सिद्धि अवश्य मिलेगी, अवश्य मिलेगी, अवश्य मिलेगी, ये मेरा विश्वास मानिए। अपनी अनुभव को गुप्त रखिए, अपनी क्रिया को गुप्त रखिए,
गुप्त रखने से ही आपकी क्रिया सफल होगी। यदि आपने किसी को बता दिया, दिखा दिया, तो वो लोग हंसी उड़ाएंगे, खिल्ली उड़ाएंगे और आपको मजाक में ले जाएंगे और जगह जगह कहेंगे। इसलिए मित्रों, आप अपनी साधना गुप्त रखें, गुप्त बात करें और सामाजिक बात भी करें। आप ऐसा नहीं है कि ना करें भाई, लोगों से, उन लोगों से कम ना कटें जो गृहस्थी हैं और आपके घर परिवार के लोग हैं और जो कुछ वो करते। आपको कटना है तो नेगेटिव लोगों से कटो। नशा पत्ता, मीट मछली, ये अंट संट जो अनास्था है, अनास्था वाली, यानी जो आस्था नहीं रखते, नास्तिक, उनसे दूर रहना है आपको। और जो नियम धर्म पर नहीं रहते, चाहे जब सोते चाहे जब वक्त, उनसे दूर रहना है। अपने नियमित लोगों से थोड़ी दूर रहना है आपको। आप कार्य करिए, नौकरी करिए, जो करना है वो करिए। आपको मित्रों मेरी ये सलाह है, आप अपनी साधना को नियमित करें। मैं आपको धन्यवाद करता हूं और आपको शुभ आशीर्वाद भी देता हूं कि आपकी साधना सफल हो। जय गायत्री माता की जय।